वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीतो कनेक्ट तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया खिताब। कहा, भारत अब प्रोबेबिलिटी और पोटेंशियल से आगे बढ़कर आलमी फलाह के एक बड़े मकसद के लिए कर रहा है परफॉर्म। बीजेपी रहनुमा तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को कुरुक्षेत्र से दिल्ली पुलिस लेकर रवाना। तेजेंद्र बग्गा को सुबह दिल्ली से पंजाब पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने रोका था कुरुक्षेत्र में काफिला। बग्गा पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काबिले एतराज़ तबसरे का है इल्ज़ाम। मगरबी बंगाल दौरे के दूसरे रोज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कूच बिहार के 3 बीघा पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों से की बात। अमित शाह ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुन अर्जुन चौरसिया के घर जाकर उनके अहले खाना से की मुलाकात। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर किया जवाबी हमला। कहा, राहुल गांधी मुल्क को मुसलसल नीचा दिखाने की कर रहे हैं कोशिश। संबित पात्रा ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में कोरोना के खिलाफ जंग पूरी दुनिया के लिए मिसाल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सलामती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक, ऑपरेशन जारी। आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। कल हुए दिलचस्प मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रनों से दी शिकस्त। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीतो कनेक्ट 2022 के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो कनेक्ट बाहमी नेटवर्किंग और ज़ाती बातचीत का मौका फराहम करके कारोबार और सनअती दुनिया की मदद करने की एक कोशिश है। हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी हो, ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस के रास्ते हो या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो, दुनिया अब भारत की तरफ देखने लगी है और बड़े भरोसे के साथ देख रही है। जीतो कनेक्ट 2022 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत के तरक्की के अज़्म को अपने मकासद के हुसूल का जरिया समझ रही है। हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी हो, ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस के रास्ते हो या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो, दुनिया अब भारत की तरफ देखने लगी है और बड़े भरोसे के साथ देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज मुल्क कारोबार और टेक्नोलॉजी को जितना हो सके उतना फ़रोग़ दे रहा है। आज मुल्क हर रोज़ दर्जनों स्टार्टअप को रजिस्टर्ड कर रहा है, जो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बना रहा है। आज देश टैलेंट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। आज देश हर रोज और किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा, नौजवानों को तो विशेष रूप से गर्व होगा
आज देश हर रोज दर्जनों स्टार्टअप रजिस्टर कर रहा है। हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा है। और वज़ीर आज़म ने गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस की भी तारीफ करते हुए कहा कि इस पोर्टल के ज़रिए वजूद में आने के बाद तमाम ख़रीदारी एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपना सामान बराह रास्त हुकूमत को फ़रोख्त कर सकते हैं। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से अधिकतम एमएसएमईज हैं, छोटे कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। और आपको यह जानकर के अच्छा लगेगा कि इसमें भी 10 लाख सेलर तो सिर्फ पिछले 5 महीने में ही जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर सदर थाने से बीजेपी लीडर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को लेकर रवाना हुई है। बग्गा को पंजाब पुलिस ने आज दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बीजेपी लीडर तेजेंद्र सिंह बग्गा की गिरफ्तारी की वजह से 2 रियासतों की पुलिस आमने सामने आ गई है। तेजेंद्र बग्गा को ले जाने वाली पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया था। बग्गा पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने का इल्ज़ाम है। मोहाली पुलिस ने तेजेंद्र के खिलाफ साइबर सेल में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले गिरफ्तार करने वाले पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास अगवा का मामला दर्ज कराया गया है। जिन पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दरमियान कुमार विश्वास ने पंजाब पुलिस के जरिए बीजेपी लीडर तेजेंद्र पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब की आम आदमी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। कुमार विश्वास ने पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान को पंजाब के लोगों के टैक्स से हासिल पैसे का गलत इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। कुमार विश्वास का कहना है कि भगवत मान को अपनी पगड़ी का एहतराम करना चाहिए। कुमार विश्वास ने ट्वीट करके तेजेंद्र पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि प्यारे छोटे भाई, खुदारा पंजाब 300 सालों में दिल्ली के किसी भी गैर महफूज डिक्टेटर को अपनी ताकत से कभी खेलने नहीं दिया। पंजाब ने आपकी पगड़ी को ताज सौंपा है, किसी बौने ने देवर्धन को नहीं। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों और उनकी पुलिस की तौहीन मत करो, पगड़ी संभाल जट्टा। और बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पंजाब पुलिस बगैर किसी कानूनी इख्तियार के दिल्ली में कैसे कार्रवाई कर सकती है। इससे पंजाब के वज़ीर आला और दिल्ली के वज़ीर आला का असल चेहरा मुल्क के आवाम के सामने बेनकाब हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल हमें डरा नहीं सकते। बीजेपी हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ी रही है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करेगी। भगवंत मान जी की पुलिस दिल्ली में घूम रही है। पटियाला में जो हुआ आपने देखा, किस तरह आपसी स्वाद बिगाड़ा जा रहा है, भाईचारक साझ तोड़ी जा रही है। और पंजाब पुलिस 50-50 लोगों को लेकर जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करना हो, क्या है अरविंद केजरीवाल की मानसिकता। मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात याद कराना चाहता हूं, यह पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तुम हमें डरा और धमका नहीं सकते। इस धरती पे सिखों को डराने और धमकाने के लिए जकरिया खान ने कोशिश की, औरंगजेब ने कोशिश की, गोरा ने कोशिश की, गांधी परिवार ने कोशिश की। तुम हमें जेलों में तो बंद कर सकते हो, मुकदमे तो बना सकते हो, लेकिन डरा कर मुंह बंद नहीं कर सकते। और इनसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, आज उनका हाल हशर देख लीजिए। मुकदमों में, जेलों में बंद पड़े हैं। देश का कानून है। बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा ने तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर बदकिस्मती करार देते हुए पंजाब हुकूमत की मजम्मत की है।
उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून को बाला-ए-ताक रखकर किस तरह नफरत की सियासत की जाती है, आज आवाम ने उस हकीकत को अपनी आंखों से महसूस किया है। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जो एक पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं। उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, वो वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तो अलग कमरे में ले जाके उनके मुंह पे मुक्का मार के धक्का मुक्की करके फ़ोन खींच लेते हैं और उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है, जहाँ तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय की निर्णय कहता है, और उसी के चलते एक एब्डक्शन केस भी दर्ज किया गया है। हुकुमरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने आलमी इदारे सेहत की जानिब से कोरोना इन्फेक्शन की वबा से होने वाली अमवात पर जारी रिपोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ की और कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि जिस तरह से भारत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी। संबित पात्रा ने रिपोर्ट की मजम्मत करते हुए कहा कि अमवात के आदाद व शुमार पर सियासत करना इंतहाई अफसोसनाक है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जहां तक WHO का विषय है, जहां तक कोविड की लड़ाई का विषय है, पूरा विश्व मानता है कि भारतवर्ष ने, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जिस प्रकार की लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत और अद्वितीय था। वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था। जो डेवलप्ड नेशन है उनसे भी बढ़कर के भारतवर्ष ने ये युद्ध लड़ा है कोरोना के खिलाफ। वैक्सीनेशन ड्राइव को देखिए तो एक इतिहास भारत आज रचता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि तंजीम की रिपोर्ट 4 अहम वजूहात की बिना पर गलत है। उन्होंने कहा कि इस सारे अमल में आलमी इदारे सेहत ने जो तरीक़ा इख्तियार किया वो गलत है। आदाद व शुमार में दुरुस्तगी होनी चाहिए, जबकि आलमी इदारे सेहत खुद कह रहा है कि उसके ज़राए की तस्दीक नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ी तरीक़ों से आदाद व शुमार को नशर करना, भारत को टियर 2 मुल्क में रखना 4 अहम ऐसे इक़दामात हैं जिनकी बुनियाद पर हमें लगता है कि WHO का डेटा गलत है। और महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जिनको लेकर हमें लगता है WHO ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है। नंबर 1, फ्लॉड मेथोडोलॉजी। WHO ने जो मेथोडोलॉजी अर्थात जिस प्रकार के तरीके को अपनाया है वो गलत है। दूसरा, इनएक्यूरेसी इन सोर्सिंग ऑफ डाटा। ये जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और WHO ने खुद माना है कि अनवेरिफाइड सोर्सेज से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। तीसरा विषय है इनकंसिस्टेंसीज इन क्राइटेरिया। किन क्राइटेरियाज के आधार पर भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखा गया है यह भी सटीक रूप से पता नहीं चलता है। और अंत में यूज ऑफ अजम्पशंस अर्थात काल्पनिक तरीके से डेटा का मंथन करना और भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखना, इन सब विषयों पर भारतवर्ष ने समय समय पर WHO से वार्तालाप किया है और अपने विषय को बताया है कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से जारी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने उन्हें निशाना बनाया। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी मुसलसल भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की कोशिशों को अफसोसनाक करार देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पर हमला करके भारत को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों और गैर बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में मौत का तज्जिया नहीं करना चाहिए। WHO को आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ट्वीट। उन्होंने राजनीति की है। राहुल गांधी जी कहते हैं साइंस डजंट लाई, मोदी डज।
मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है, ये कोई आज का नहीं है। 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में, हमेशा भारतवर्ष को नीचे दिखाने में राहुल गांधी सफल रहे हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण विषय हो, सभी विषयों पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है, यह बहुत ही दुखद है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर मगरबी बंगाल के कूच बिहार में 3 बीघा में बीएसएफ के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। अमित शाह ने 3 बीघा कॉरिडोर पर वाक़ फाइनेंसिंग को भी देखा और बीएसएफ के जवानों के साथ बातचीत की। और मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुन अर्जुन चौरसिया के कत्ल मामले की जांच के लिए वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उनके घर जाकर उनके अहले खाना से मुलाकात की। इसके बाद वजीर दाखिला ने सहाफ़ियों को बताया कि इस मामले में हमने सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही वक्त पर कसूरवारों को सज़ा भी मिल सकेगी। इसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। और खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी के बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी फोर्स जब एक खास इलाके की तरफ बढ़ रही थी तो वहां पहले से मौजूद दहशतगर्दों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और इसके साथ ही तसादुम शुरू हो गया। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और इससे मुतालिक तफसीली मालूमात का इंतज़ार है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और पहलगाम मजहबी यात्रा का अहम पड़ाव है। ऐसे हालात में अमरनाथ यात्रा दहशतगर्दों के निशाने पर हो सकती है। इसी के पेश नज़र चौकसी बढ़ती जा रही है। बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकज़ी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज दिल्ली में कौमी सागरमाला अपेक्स कमेटी NSAC की मीटिंग की सदारत की। मीटिंगें सागरमाला प्रोग्राम के साथ साथ बंदरगाह से मुंसलिक सड़क और रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों, फ्लोटिंग जेटी और अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों के अलावा दीगर उमूर का जायज़ा लिया। मीटिंग में साहिली इलाकों में आबाद बिरादरियों की हमाजहत तरक्की के लिए सागर तट समृद्धि योजना की नई पहल पर भी बातचीत हुई। पहली बार भारत के दौरे पर पहुंचे इटली के वजीर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के वजीर लुगई डॉ माओ का वजीर खारजा एस जयशंकर ने इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान बातचीत शुरू होने से पहले वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुलाकात की तस्वीर शेयर की।
डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में लिखा, इटली के वज़ीर ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर लुगी डी मयो का भारत के पहले दौरे पर खैर मकदम करते हुए खुशी हो रही है। उड़ीसा हुकूमत ने खलीज बंगाल में तूफ़ान के इम्कान के पेश नज़र रियासत के 18 अजला में अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 48 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। ख़तरे के पेश नज़र हुकूमत ने NDRF की 17 टीमों, उड़ीसा डिज़ास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 20 और फायर सर्विस की 175 टीमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफ़ान की वजह से माहीगीरों को 8 मई तक बहरे अंडमान और खलीज बंगाल के मुल्हिका इलाकों में न जाने की वार्निंग भी जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार और तेलंगाना से राज्यसभा की एक सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया है। वोटिंग इस महीने की 30 तारीख को होगी। बिहार की सीट जनता दल यूनाइटेड के रुकन महेंद्र प्रसाद के इंतकाल की वजह से और तेलंगाना की सीट TRS रुकन बृंदा प्रकाश के इस्तीफ़ा देने की वजह से खाली हुई है। इन दोनों सीटों के ज़िमनी इंतखाब के लिए 12 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा। आलमी शोहरत याफ्ता केदारनाथ धाम के दरवाजे आज सुबह पूरे रस्म व रिवाज के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मंदिर के अहाते में मौजूद थे। केदारनाथ मंदिर के दरवाजे खुलने के साथ ही 4 धामों में से 3 धामों की यात्रा अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद थे। चौथे धाम भगवान बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे 8 मई को खुलेंगे। दूसरी तरफ गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के दरवाजे पहले ही 3 मई को खुल चुके हैं। कोविड दौर के बाद इस बार तकरीबन 2 साल बाद 4 धाम यात्रा मुकम्मल तौर पर शुरू हुई है। और अब आलमी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। रूस आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर रस्मी इजलास मुनक़िद करेगा। इस मीटिंग का मकसद यूक्रेन पर रूसी हमले के बारे में बराह रास्त मालूमात फ़राहम करना है। रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है, लेकिन रूस अक़वाम मुत्तहिदा जैसी तंजीमों में तेज़ी से तनहा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के सीनियर कानूनी मुशीर ने कहा कि मगरबी मीडिया यूक्रेन के मामले पर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है, जिसमें यूक्रेन की मुसल्लह अफ़वाज के मज़ालिम को ज़ाहिर नहीं किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस सोसाइटी का यूक्रेन का मारूफ बंदरगाह शहर मारियोपोल और अज़ोस्टा से स्टील प्लांट से शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए अपना तीसरा ऑपरेशन जारी है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 ऑपरेशंस के तहत तकरीबन 500 शहरियों को बहिफाजत वहाँ से निकाला है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने यह उम्मीद ज़ाहिर की है कि रूस और यूक्रेन के बाहमी ताउन से इंसानी बुनियाद पर शहरियों को लड़ाई से महफूज रास्ता फराहम किया जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर सैकड़ों अस्पतालों और दिगर इदारों को तबाह करने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हमलों की वजह से हमारे डॉक्टर कैंसर के इलाज के लिए लाजमी अद्वियात की किल्लत की वजह से सर्जरी करने की सलाहियत से महरूम है। ब्रेव यूक्रेन बरतानवी फ़ंड रीजनिंग तकरीब से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि मशरक़ी और जनूबी यूक्रेन में बहुत से मकामात पर बुनियादी एंटीबायोटिक्स अद्वियात की भी कमी थी, ताहम यूक्रेन इन हालात का पूरी बहादुरी से सामना कर रहा है। और अब खेल की खबरें। IPL 2022 के 51वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इस सीज़न में मुंबई इंडियंस का अब तक का सफ़र मायूस कुन रहा है। अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में से मुंबई की टीम सिर्फ एक ही में मुकाबले को जीत सकी है, जबकि गुजरात की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 8 मुकाबलों में जीत मिली है। आज देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई की टीम अपनी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ा पाएगी या नहीं। ये बात अब साफ हो गई है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात फ्रेंचाइजी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी।
और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा अख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब। आग बरसाता आसमान और आफत में बेजुबान, भीषण गर्मी और जोखिम में पशु की जान। लू लगने से कहीं पशु न हो जाएं कमजोर। कैसा हो प्रबंधन, करें